कल से यानी कि मंडे से 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज बच्चों को मैं मॉडल पेपर में बताता हूं कि एग्जाम्स लिखना कैसे है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस हिसाब से आपका बुकलेट आएगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों में एक में ही रहेगा और फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सेम ये फ्रंट शीट जो है ना सेम रहेगी। तो पहले इसको फिल कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लो, ऊपर आपका जो है ना नेम लिखा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वहाँ पे आप लोगों को आपका नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम है वो लिखना है। और उसके बाद है स्टूडेंट SATS नंबर, SATS नंबर बोल के है, वो आपका हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नंबर दिया जाता है जो आपके हॉल टिकट पे लिखा होता है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि SATS नंबर क्या है तो आप जो रूम सुपरवाइज़र हैं आपके उनको पूछ सकते हैं, वो लोग आपको बता देंगे। उसके बाद थोड़ा बाजू में देख लो, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर करना है। आप लोग वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो उसके बाद से जो है ना आपका काम ख़त्म हो गया, इतने पे ही आपको लिखना है। उसके नीचे से जो भी लिखना है, इंफॉर्मेशन टू बी फिल बाय रूम इन्विजिलेटर, यानी कि जो रूम सुपरवाइज़र हैं उसके नीचे की डिटेल्स वो लोग फिल करेंगे, आपको फिल नहीं करना है और टच भी नहीं करना है। उसके बाद आप उस डायरेक्टली जो है ना नीचे क्वेश्चन पेपर की तरफ आना है जहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। 5th और 8th दोनों बच्चों को सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो ऊपर देख लो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही ऑप्शन चूज़ करना है, उस पर कोई टिक वगैरह नहीं करना है। नीचे देखिए, आपको आंसर बोल के एक बॉक्स है बाजू में, वो बॉक्स में आपको आपका आंसर लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सही ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन ABCD में से अगर A है मान लीजिए, तो आंसर के बॉक्स में आपको A लिख देना है। लिखकर बाजू जो डैश है उसके बाजू आपको आंसर लिखना है। जैसे कि A के बाजू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, A के बाजू में जो लिखा हुआ है वो आंसर आपको बॉक्स में A लिखकर उसके बाजू उसका आंसर लिख देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो टिक करके आते हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप करेंगे तो शायद आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। ये गलती मत करना। तो ध्यान देना, आपको वहाँ पे नीचे दिया गया है जगह, वहाँ पे डब्बे में आपको ABCD जो आंसर सही आंसर है वो लिख देना है। उसके बाजू में बगल में आप लोगों को ABCD के बाजू जो भी आपका सही आंसर है उसके बाजू आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नीचे जो कि क्वेश्चन आंसर हो या फिर ऐसे हो जो भी हो, वहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे आपको जगह दी गई है। तो आप लोग जो है ना नीचे जो जगह दी गई है वहीं से आप लोग लिखना स्टार्ट करो। और मैक्सिमम बच्चे जो है ना कोशिश करो, जितनी जगह दी गई है ना उतनी पूरी जगह फिल करने की कोशिश करिए। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, 1-2 लाइन लिखकर बाकी का छोड़ के आते हैं। ऐसा मत करिए क्योंकि इंप्रेशन गलत आता है। अगर आपको आंसर पूरा भी पता है तो उसको थोड़ा सा लंबा करिए, लंबा करके कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा आंसर लिखने की। ऐसा नहीं है कि आप छोटा आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन आप बड़ा आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। अगर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो इसी वजह से कोशिश करिए जितने लाइन दिए गए हैं उतने पूरे लाइन फिलअप करके आने की। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको रीड करना है ध्यान से। जो ईजी है, जो आपको 100% वेरीफाई है, यानी कि ये सही आंसर है बोल के आपको पता है, तो तभी उसका आंसर आप लिख कर आइए। अगर नहीं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, छोड़कर आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेंड कर लीजिए। अगर आप वही क्वेश्चन को सोचते सोचते आंसर सोचते बैठेंगे तो आपका टाइम ख़त्म होता जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको पहले आप आराम से लिखते चले जाइए। उसके बाद सेकंड में जब आप क्या करिए, पूरा होने के बाद उसके बाद फिर से वापस आइए, जो आपने छोड़ा हुआ है उसको आप सोचकर थोड़ा सा लिखिए। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको तुरंत आंसर नहीं मिलता है, अगर लेकिन आपको पता होता है आंसर, तो थोड़ा सोचने का, थोड़ा समझने का टाइम होना होता है। तो अगर आप वो थोड़ा सोचने का टाइम लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। तो जो आंसर आपको 100% पता है उसको सबसे पहले अटेंड करो। उसके बाद वापस से फिर उस आंसर्स के पास आओ जो आप लोगों को पता नहीं है या फिर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। ऐसा करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और जितना आप मतलब जल्दी जो आता है वो लिख दिए तो आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद बचा हुआ बाकी का आप लोग कैसे भी फिल कर लीजिए। और लास्ट का जो आधा घंटा होता है उसमें आपको क्या करना है, जो आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आते उसके रिलेटेड में आपको जो भी है लिख कर आना है, खाली मत छोड़ के आओ। कुछ भी है आंसर आप लिख कर ही आना है, कुछ भी खाली मत छोड़ के आओ। ओन से लिखो, कुछ भी बना के लिखो, लेकिन लिखो। उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन जो करेक्शन करने वाला होता है वो देखते हैं कि बच्चा कोशिश किया है। हो सकता है 2, 3, 4 मार्क्स का जो आंसर है उसको एटलीस्ट आपको 1 मार्क्स तो मिले, 2 मार्क्स तो मिले, और ऐसा भी हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो जाए। तो इसीलिए खाली छोड़ के मत आओ। लास्ट का जो आधा घंटा है उसको बचा के रखो। जो है ना लास्ट में आपके आधे घंटे में
कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, मतलब आप कोई चांस नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ओन से आंसर बना के लिख के आओ। और ध्यान रखना, चीटिंग वगैरह मत करना, क्योंकि स्क्वाड वगैरह आने वाले हैं। और लास्ट के 10 मिनट बचा के रखना। आपके लास्ट के 10 मिनट में ये चेक कर लेना कि आपने सारा कुछ टिक किया है या फिर आंसर किया है या नहीं किया है, या फिर कुछ ब्लैंक छूट गया है। तो जो कुछ भी ब्लैंक छूट गया है वो लास्ट के 10 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। और एक लास्ट में एक पेपर भी चेक करने के लिए आपको वो 10 मिनट में ही चेक कर लीजिए, आपने नाम लिखा है या नहीं लिखा है, अपना SATS नंबर और अपनी सिग्नेचर की है या नहीं, ये सारी चीज़ें लास्ट के 10 मिनट में आप देख लेना। तो लास्ट में मैं आप सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगा, सभी बच्चों अभी आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी आप जो जितने जितना पढ़े थे आप छोड़ दो, अब आप उसको रिवाइज़ करना चालू करो। अब नया पढ़ना चालू करेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि और पढ़ेंगे, उसमें आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा, जो पढ़े थे आप वो भी भूले जाएंगे। तो इसलिए अब से क्या करो, आप लोग रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, माइंड को शांत रख के जाओ, एग्ज़ाम में आराम से लिखो। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपको आंसर जो आते हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिख के आना एग्ज़ाम्स को और अच्छे मार्क्स लेकर आना, और आके मेरे को वापस बताना कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा गया है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट लिख कर ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।